31 सितंबर और 1 अक्टूबर का जो 2024 में आपका एमटीएस का जो एग्ज़ाम हुआ है, उन प्रश्नों को देखते हुए आगे के प्रश्नों को तैयार किया गया है, इसलिए आप अंत तक वीडियो को जरूर देखिए। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने में है, असत्य फल उत्पन्न होता है। दोस्तों, असत्य फल किससे उत्पन्न होता है? ये पुष्पक्रम से उत्पन्न होता है। आप पूछेगा कि असत्य फल में कौन कौन सब चीज़ आता है, तो काजू, काजू भी क्या है दोस्तों? काजू भी है। काजू जो है वो असत्य फल है। सेब, सेब भी क्या है? असत्य फल है। दोस्तों, काजू का उत्पादन पूछे किस मिट्टी में होता है, तो काली मिट्टी में होता है। किस मिट्टी में होता है? काली मिट्टी में होता है। और कपास का तो सर्वाधिक होता ही है काली मिट्टी में। चलिए, नेक्स्ट है, अगला प्रश्न आपके सामने में है कि सत्य फल उत्पन्न होता है। दोस्तों, सत्य फल कहता है कि उत्पन्न होता है। किससे उत्पन्न होता है? तो सत्य फल जो होता है वो अंडाशय से उत्पन्न होता है। किससे उत्पन्न होता है? अंडाशय से उत्पन्न होता है। चलिए, हम लोग देखते हैं कि सत्य फल कौन कौन सा है। तो आपका आम हो गया, आम बोलिए, या कीवी बोलिए। तो आम, कीवी, नाशपाती, संतरा, संतरा हो गया, अंगूर हो गया, तरबूज हो गया, ये सब क्या है? तो ये सब जो है सत्य फल है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो चलिए, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने में है, कॉर्निया मानव शरीर के किस अंग का भाग होता है? दोस्तों, हमारे आँख में कॉर्निया पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कॉर्निया पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, नेत्र का अध्ययन पूछेगा क्या कहलाता है? तो ऑप्थल्मोलॉजी। क्या कहलाता है? ऑप्थल्मोलॉजी कहलाता है। जितना मैं इसका बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए और सुनते सुनते आपको याद हो जाएगा। चलिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर कोई व्यक्ति अपना नेत्र दान करना चाहता है तो वह आँख का कौन सा भाग को दान करता है? तो दोस्तों, अगर कोई भी व्यक्ति दाता व्यक्ति जो आँख का दान करना चाहता है, तो वो आँख का कॉर्निया को दान करता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, इसलिए मैंने आपको बताया। अच्छा, ये कॉर्निया करता क्या है और कौन कौन काम करता है? तो ये हमको जो है ये हमको आँखों को सुरक्षा प्रदान करता है, धूल से, गंदगी से, कीटाणु से, ये सबसे रक्षा कौन करता है? यही कॉर्निया करता है। चलिए, बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, घेंघा रोग किसकी कमी से होती है? दोस्तों, घेंघा रोग जो होता है जनरली आयोडीन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। और घेंघा रोग को ही हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं? ग्वाइटर। क्या कहते हैं? ग्वाइटर कहते हैं, या इसी को हम लोग ग्वाइटर कहते हैं, या इसी को हम लोग गलगंठ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गलगंठ कहते हैं। ये किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है। चलिए, और यह कहाँ स्रावित आयोडीन की कमी? दोस्तों, हमारे गले में एक जगह है, थायरोक्सिन हार्मोन। हमारे गले में एक हार्मोन पाया जाता है, थायरोक्सिन हार्मोन। तो थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन निकलती है, जिसके कारण अगर ज़्यादा निकल गया तो क्या होता है? घेंघा रोग उत्पन्न हो जाता है। चलिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, नेत्रदान में दाता के आँख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है? तो नेत्रदान में जो दाता होता है आँख का क्या किया जाता है? कॉर्निया को दान करता है। ये बात याद रख लीजिएगा। अच्छा, लेंस का मात्रक पूछे क्या होता है? तो डायऑप्टर होता है। क्या होता है? डायऑप्टर होता है। चलिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस मानव अंग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है? दोस्तों, यकृत जो है ना, इसमें सर्वाधिक जो है कोलेस्ट्रॉल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो और मैं आपको बताता हूँ कि यह अमाशय जो है, अमाशय में जो है पूछेगा कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अमाशय में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। और हम जो खाना खाते हैं, जो बैक्टीरिया अंदर चला जाता है, उसको मारने में ये मदद करता है। कौन? HCl मदद करता है। और अग्नाशय में पूछेगा कि कौन सा हार्मोन पाया जाता है? दोस्तों, अग्नाशय में हमारा पाया जाता है इंसुलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन पाया जाता है? इंसुलिन हार्मोन। और यही इंसुलिन हार्मोन का अगर कमी हो जाता है मनुष्यों में, तो आपको हो जाएगा क्या हो जाएगा? डायबिटीज़। क्या हो जाएगा? डायबिटीज़ हो जाएगा। या डायबिटीज़ को दोस्तों हम लोग कहते हैं धीमी मौत। क्या कहते हैं? धीमी मौत। इंसान धीरे धीरे मौत का करीब चला जाता है, और जिसको हम लोग शुगर का पेशेंट कहते हैं। तो और पित्ताशय, दोस्तों पित्ताशय से क्या निकलता है? पित्त निकलता है। और पित्ताशय कहाँ होता है? यकृत में। पित्ताशय कहाँ होता है? यकृत में होता है। ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है ऑप्थाल्मिक संबंधित है। दोस्तों, ऑप्थाल्मिक जो संबंधित है वो आँखों का अध्ययन है। क्या है? आँखों का अध्ययन। तो आँखों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्थाल्मिक कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में भेजिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आप इतिहास की दुनिया 99 लिख करके वीडियो का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, मशरूम से बहुतायत में मिलता है। दोस्तों, मशरूम से पूछ रहा है कि हमको क्या मिलता है? तो मशरूम से दोस्तों हमको क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। क्या मिलता है?
प्रोटीन मिलता है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। चलिए नेक्स्ट है, अच्छा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का काम होता है इंस्टेंट एनर्जी देना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अधिकतम शाकाहारी प्रोटीन पाए जाते हैं। तो अधिकतम जो शाकाहारी व्यक्ति होता है वो प्रोटीन लेते हैं, किन चीज़ से लेता है, अनाज से, दाल से, सब्जी से, दूध से। तो अधिक जो प्रोटीन होता है दालों से लेता है वो शाकाहारी। अच्छा सर्वाधिक प्रोटीन पूछेगा किस में पाया जाता है, तो सोयाबीन में। किस में पाया जाता है, सोयाबीन में। कितना पाया जाता है, 42% पाया जाता है। इस और सोयाबीन की खेती सर्वाधिक कहाँ होता है, तो एमपी में होता है, मध्य प्रदेश में होता है, इसलिए मध्य प्रदेश को हम लोग सोया प्रदेश भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न आपके सामने में है, तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन है। तो तंबाकू में जो रसायन पाया जाता है उसको निकोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं, निकोटीन कहते हैं। अच्छा मॉर्फिन क्या है, दर्द निवारक औषधि है। क्या है, दर्द निवारक औषधि। चलिए नेक्स्ट है, अगला हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जा सकता है, मतलब इकट्ठा किया जा सकता है। तो विटामिन ए को हम लोग यकृत में संचित कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा विटामिन ए का रासायनिक नाम आपसे पूछेगा तो रेटिनॉल। क्या बताना है, रेटिनॉल बताना है। और इसकी कमी से पूछेगा कौन सा रोग होता है, तो इसकी कमी से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, या हम लोग कह सकते हैं जो रतौंधी, क्या कहते हैं, रतौंधी रोग होता है। और ऐसे व्यक्ति को गाजर क्या होता है, इनका स्रोत होता है गाजर खिलाइए। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है। दोस्तों मनुष्य के शरीर में जो उंगली में जो होता है हड्डी की संख्या सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा दोस्तों पूछेगा हड्डी को मजबूत करने में कौन सा तत्व का जरूरत पड़ता है, तो कैल्शियम का। किसका, कैल्शियम का और फास्फोरस का। हड्डी में हमारा क्या होता है, कैल्शियम और फास्फोरस होता है, इसलिए। अच्छा फास्फोरस कोई चीज़ को जलाने का काम करता है, इसलिए हड्डी में क्या लगता है, आग लग जाता है। जब इंसान जब मरता है तो आपने देखा होगा हड्डी पूरा तरीका से जल करके खाक हो जाता है। क्यों, क्योंकि हड्डी में पाया जाता है फास्फोरस। फास्फोरस किसी भी चीज़ को जलाने में सहायता प्रदान करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, नेत्रगोलक किस सेट द्वारा चालित होता है। तो दोस्तों नेत्रगोलक जो है किसके द्वारा चालित होता है, वो मांसपेशियों के द्वारा। किसके द्वारा होता है, तो मांसपेशियों के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 6 मांसपेशियों के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, क्वाशोरकर तथा मरासमस है, नहीं चलिए इसी थोड़ा लिखने में मिस हो गया है, क्वाशोरकर और मैडिमस, ये 2 बीमारी है। पूछेगा कि ये किसकी कमी से होता है, दोस्तों प्रोटीन की कमी से। किसकी कमी से होता है, अगर हमारे शरीर में प्रोटीन का कमी है तो आपको हो जाएगा क्वाशोरकर और मैडिमस रोग हो जाएगा। तो आप ये बात याद रख लीजिएगा। अच्छा फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है, जल में। फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है, जल में। और सोडियम को कहाँ रखा जाता है, केरोसिन में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, मधुमेह का कारण है, यानी कि डायबिटीज का कारण है, क्या है, इंसुलिन की कमी, पस की कमी, लार की कमी, लोह की कमी। मैंने अभी भी बताया कि अगर हमारे शरीर में एक इंसुलिन हार्मोन का कमी हो जाता है तो कौन सा रोग हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है। इसी को हम लोग मधुमेह कहते हैं, इसी को हम लोग चीनी कहते हैं। क्या कहते हैं, चीनी कहते हैं। और इसी को हम लोग धीमी मौत कहते हैं। क्या कहते हैं, धीमी मौत कहते हैं, क्योंकि इनका इलाज संभव नहीं है, धीरे धीरे इंसान मौत के करीब में चल जाता है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, अगर मनुष्य के शरीर में लोहा का कमी हो जाएगा तो कौन सा रोग होगा, तो एनीमिया। कौन सा रोग हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा, एनीमिया रोग होगा। और एनीमिया जो है इसी को हम लोग कहते हैं अवरक्तता। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, खून का थक्का किस विटामिन के कमी के कारण नहीं बनता है। तो खून का थक्का अब यहाँ पर देखिए किसके कारण नहीं बनता है, खून का थक्का किस विटामिन के कमी के कारण नहीं बनता है। तो विटामिन सी, विटामिन के, कौन सा भाई, जहाँ बराबर देखिए विटामिन ए, विटामिन डी। तो दोस्तों खून का जो थक्का है विटामिन सी के कमी के कारण नहीं बनता है, जबकि ये सब के कारण बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और विटामिन सी को हम लोग कहते हैं एस्कर्बिक एसिड। क्या कहते हैं, एस्कर्बिक एसिड कहते हैं। और विटामिन सी जो होता है, विटामिन सी यह खट्टे पदार्थ में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, खट्टे पदार्थ में पाया जाता है। अगला है, सबसे अधिक लोहा पाया जाता है। दोस्तों सबसे अधिक जो लोहा पाया जाता है वो किस में पाया जाता है, तो हरा सब्जी में। किस में पाया जाता है,
वैसे तो पालक में पाया जाता है, परंतु पालक यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो तब आप याद रख लीजिएगा कि हरी सब्जी में, किस में पाया जाता है, हरी सब्जी में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर तब सेब में भी पाया जाता है और अंडा में भी पाया जाता है। अच्छा, अंडा में एक प्रोटीन पाया जाता है जो उजला उजला कलर का होता है, उसको कहते हैं एल्ब्यूमिन। क्या कहते हैं, एल्ब्यूमिन प्रोटीन पूछेगा कहाँ पाया जाता है, तो अंडा में पाया जाता है। अच्छा, सेब में दोस्तों क्या पाया जाता है, सेब दोस्तों महंगा है, तो याद रख लीजिएगा सेब में जो है सेब, हाँ सेब में क्या, मैलिक अम्ल क्या पाया जाता है, मैलिक अम्ल पाया जाता है। सेब जब भी आप सेब बोलिएगा तो सेब क्या है, महंगा है, तो महंगा से याद रख लीजिएगा मैलिक अम्ल, इसमें क्या है, मैलिक अम्ल है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न। एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न रोग है। एलर्जी के कारण दोस्तों हमारे शरीर में जब एलर्जी हो जाता है तो इनके कारण जो उत्पन्न रोग होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दमा कहते हैं। क्या कहते हैं, दमा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं। अच्छा, थोड़ा सा हम लोग जानते हैं एनीमिया। एनीमिया को दोस्तों हम लोग कहते हैं अवरक्तता। अवरक्तता, जब मनुष्य के शरीर में खून का कमी हो जाता है तब इस रोग होता है, इसी को हम लोग अवरक्तता कहते हैं। अच्छा, हीमोफीलिया को हम लोग शाही रोग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, शाही रोग के नाम से जानते हैं, क्योंकि यह जो रोग था ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ को प्रथम बार हुआ था, इसलिए इसको शाही रोग के नाम से जाना जाता है। और ये अनुवांशिक रोग है। कैसा रोग है, अनुवांशिक रोग है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है, एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसके रोकथाम के लिए दिया जाता है। दोस्तों एंटीटॉक्सिन का जो इंजेक्शन है वो किसके रोकथाम के लिए दिया जाता है, तो वो दिया जाता है टिटनस के रोकथाम के लिए दिया जाता है। ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, टिटनस को हम लोग कहते हैं धनुष रोग। क्या कहते हैं, धनुष रोग, या इसी को हम लोग कहते हैं धनुष रोग, या हाँ टिटनस को क्या कहते हैं, धनुष रोग। इसमें क्या होता है, मनुष्य का शरीर जो होता है झुक जाता है, जैसे धनुष ना मुड़ल रहता है उसी प्रकार मुड़ जाता है। अधिक जब लंबा लंबा आदमी होता है तो आपने देखा होगा उसका शरीर झुक जाता है, तो इसी को टिटनस को हम लोग क्या कहते हैं, धनुष रोग या लौकजा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लौकजा। और ट्यूबरकुलोसिस, थोड़ा सा मैं ट्यूबरकुलोसिस के बारे में बताता हूँ दोस्तों। ये टीबी का बैक्टीरिया है। किसका बैक्टीरिया है, टीबी का बैक्टीरिया है ट्यूबरकुलोसिस। और टीबी को हम लोग क्या कहते हैं, यक्षमा। क्या कहते हैं, या यक्षमा बोलिए या तपेदिक बोलिए या टीबी बोलिए, ये सब किसका नाम है, ये सब टीबी का नाम है। अच्छा, और टीबी का चेक कराने के लिए हाँ कौन सा प्रोसेस है, BCG का टीका लगाया जाता है। किसका टीका लगाया जाता है, BCG का टीका टीबी के मरीजों को लगाया जाता है। अच्छा, टाइफाइड, टाइफाइड को हम लोग कहते हैं मियाजी बुखार। क्या कहते हैं, मियाजी बुखार। चलिए इस टाइफाइड में हम लोग पूछेगा कौन सा टेस्ट करते हैं, तो विडाल टेस्ट। कौन सा टेस्ट करते हैं, विडाल टेस्ट का संबंध किससे है, तो टाइफाइड से है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न। अगला है, कौन सा रोग ठीक नहीं किया जा सकता है। दोस्तों कौन सा रोग को पूछ रहा है कि ठीक नहीं किया जा सकता है, जो कलर ब्लाइंडनेस रोग है इसको ठीक नहीं किया जा सकता है। अच्छा, इस कलर ब्लाइंडनेस रोग को हम लोग कहते हैं कलर डिफिशियंसी रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कलर डिफिशियंसी रोग कहते हैं। इसे वर्णांधता के नाम से भी जाना जाता है, वर्णांधता या डाल्टोनिज्म। क्या, डाल्टोनिज्म के नाम से जाना जाता है। तो वर्णांधता और डाल्टोनिज्म किसको कहते हैं, तो कलर ब्लाइंडनेस रोग को कहते हैं। और इनका लक्षण क्या होता है दोस्तों, जिनको ये वर्णांधता है यानी कलर ब्लाइंडनेस है उनमें क्या होगा, व्यक्ति लाल, हरा, नीला रंग को स्पष्ट नहीं देख पाएगा, उसमें अंतर नहीं वो कर पाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है। नेक्स्ट प्रश्न है, विडाल टेस्ट का उपयोग किसकी संभावना की जांच के लिए किया जाता है। अभी भी मैंने आपको बताया कि जो विडाल टेस्ट होता है जो किसके हाँ किसकी संभावना के लिए किया जाता है, टाइफाइड के लिए। और टाइफाइड को हम लोग क्या कहते हैं, मियाजी बुखार। क्या कहते हैं, मियाजी बुखार कहते हैं। अच्छा, हैजा, हाँ चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, एस्टिगमेटिज्म एक बीमारी है दोस्तों, ये किसका है, तो ये आँखों का है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न है, चेचक के टीके का खोज सर्वप्रथम किसने किया था। तो चेचक का जो टीका का खोज किया था वो किया था एडवर्ड जेनर ने। कौन किया था, एडवर्ड जेनर ने किया था। जबकि रॉबर्ट कोच ने BCG का टीका का खोज किया था। किसका किया था, BCG का टीका का खोज किया था, यानी कि ये टीबी का टीका का खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट कोच ने किया। नेक्स्ट प्रश्न है, मवेशियों में और गोटिज्म रोग होता है वो किसके द्वारा होता है, कवकों द्वारा होता है, अर्थात फंगस द्वारा होता है। अच्छा, और गोटिज्म तो होता ही है। और याद रख लीजिएगा मवेशी में एक रोग और खुरपका, क्या रखना है, खुरपका या खुरपका बोले या मुंहपका, ये दोनों रोग किस में होता है, मवेशी में होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, ORT किसके रोग उपचार से संबंधित है। तो ORT जो है दोस्तों, ORT का टीका हम लोग डायरिया में लगाते हैं। इस डायरिया को हम लोग क्या कहते हैं, अतिसार। किस नाम से जानते हैं, अतिसार के नाम से जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, HIV संबंधित होता है। HIV
किससे संबंधित होता है? ये एड्स से संबंधित होता है। अच्छा, एड्स का देश पूछेगा, किसको कहते हैं? युगांडा। किसको कहा जाता है? युगांडा। ये एड्स का पहला मरीज पूछेगा कहाँ मिला था? तो एड्स का पहला मरीज कोलकाता, भारत में कोलकाता में मिला था। और प्लेग, अच्छा प्लेग जो है इसको हम लोग काली मौत कहते हैं। क्या कहते हैं? काली मौत कहते हैं। और प्लेग में क्या होता है? मनुष्य के शरीर पर काला काला दाग धब्बा बढ़ जाता है। और प्लेग को काली मौत कहते हैं क्योंकि शरीर में काला दाग बढ़ जाता है। और ये जो है बैक्टीरिया से होता है। किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। और याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है। नेक्स्ट प्रश्न, निमोनिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? दोस्तों निमोनिया जो होता है ये फेफड़ा को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, निमोनिया किसके कारण होता है? दोस्तों निमोनिया जो होता है बैक्टीरिया के कारण होता है। किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है। अच्छा, शैवाल के बारे में याद रख लीजिएगा। धरती पर उगने वाला ये प्रथम पौधा था। धरती पर उगने वाला पौधा कौन था? शैवाल था। और कवक के बारे में, हाँ कवक है, ठीक। और उसके बाद वायरस से याद रख लीजिएगा कि टोबैको मोजेक वायरस किस में पाया जाता है? तंबाकू में पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, रिकेट्स है एक बीमारी। किसकी बीमारी है? रिकेट्स। दोस्तों विटामिन डी की कमी से हमको कौन सा रोग हो जाता है? रिकेट्स रोग हो जाता है। इसी रिकेट्स को हम लोग कहते हैं सूखा रोग। क्या कहते हैं? सूखा रोग कहते हैं। इसके कारण क्या होता है? हड्डी उतना मजबूत नहीं हो पाता है। तो ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, किसके इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? तो कैंसर के इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। जबकि ट्यूबरक्लोसिस टीबी के इलाज में किया जाता है। और हेपेटाइटिस जॉन्डिस समझते हैं ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी किसे प्रभावित करती है? तो ये करती है दोस्तों मेरुदंड को। किसे करती है? मेरुदंड को प्रभावित करती है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एथलीट फुट रोग किससे संबंधित है? ये जो है फंगस से संबंधित है। ये किस में होता है? ये भी जानवर में होता है। किस में होता है? जानवर में होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, टिटनस रोग किस जीवाणु से होता है? तो टिटनस जो रोग जो होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी नामक जीवाणु से होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। टिटनस को इंद्रधनुष या लोकजा रोग के नाम से जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, टिटनस बीमारी के को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मैंने अभी भी बताया, इसको लोकजा कहिए या इसको धनुष रोग कहिए, तो दोनों बात बराबर है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? तो सर्वप्रथम जीवाणु का पता 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने लगाया था। कौन लगाया था? रॉबर्ट हुक ने लगाया था। तो ल्यूवेन हुक ने, कौन लगाया था? सॉरी, ल्यूवेन हुक ने लगाया था। ये बात याद रख लीजिएगा। लुई पास्टर ने क्या दिया था? दूध के पास्चुराइजेशन का सिद्धांत दिया था। एडवर्ड जेनर ने क्या किया था? चेचक का टीका को खोज किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने किया था? आर्किमिडीज के द्वारा किया गया था। आर्किमिडीज के सिद्धांत पर जो नाव, जो आपका समुद्र में जो नाव चलता है वो क्यों नहीं डूबता है? क्योंकि उसमें आर्किमिडीज का सिद्धांत काम कर रहा है। तो ये बात याद रख लीजिएगा। अच्छा, गैलीलियो ने किसका खोज किया था? ये दूरबीन का खोज किया था। किसका किया था? दूरबीन का खोज किया था। राइट ब्रदर्स ने किसका खोज किया था? तो ये हवाई जहाज का खोज किया था। और न्यूटन ने किसका खोज किया था? तो ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण का खोज किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो जीव विज्ञान का जनक दोस्तों हम लोग किसको कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। जीव विज्ञान का भी जनक कहते हैं, साथ साथ वनस्पति विज्ञान का जनक जब पूछेगा तो थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को ही कहते हैं। अच्छा, लेमार्क और ट्रेवरेनिस ये वो व्यक्ति है जिन्होंने जीव विज्ञान शब्द दिया था। अच्छा, डार्विन का याद रख लीजिएगा, इसका एक सिद्धांत है प्रकृति का चयनवाद सिद्धांत। क्या है प्रकृति का चयनवाद सिद्धांत? किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, रबर के संश्लेषण में प्रयोग किया जाता है तो आइसोप्रीन किसका प्रयोग किया जाता है? आइसोप्रीन का किया जाता है। और रबर जो है दोस्तों, रबर का संश्लेषण में किसका प्रयोग? आइसोप्रीन पूछेगा किसका बहुलक होता है? तो रबर का बहुलक होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है, सोने के आभूषण बनाते समय इसमें मिलाया जाता है, क्या मिलाया जाता है? तो इसमें मिलाया जाता है तांबा मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? तांबा मिलाया जाता है। अच्छा, पारा एकमात्र धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, नायलॉन बनाने में उपयुक्त कच्चा पदार्थ है, कौन है? एपिडिक अम्ल। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, नायलॉन को दोस्तों हम लोग कहते हैं ऊन तंतु। क्या कहते हैं? ऊन तंतु कहते हैं। ऊन तंतु 66 किसका नाम है? इसका रासायनिक नाम क्या है? ऊन तंतु 66। नायलॉन का खोज 2 देश मिलकर किया था, लंदन और न्यूयॉर्क ने। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अगला प्रश्न है, मोमबत्ती का जलना
मोमबत्ती का जलना दोस्तों पूछेगा कौन सा मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है, तो सीधा याद रख लीजिएगा, जो एक अवस्था से दूसरा अवस्था में चला जाता है वापस उस अवस्था में नहीं लौट पाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक। जैसे मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती एक बार जल गया तो फिर वो जलेगा नहीं जलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। पानी का उबलना, हाँ उबलेगा फिर ठंडा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको पीडीएफ चाहिए जाइए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आप इतिहास की दुनिया 99 लिख करके वीडियो का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मैं हर रोज़ आपके लिए काफ़ी शानदार जानदार प्रश्न लाते रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।